नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर की पोयम अ टाइगर इन द जू के बारे में। तो बच्चों आइए इस क्लास में हम लोग बात जानते हैं अ टाइगर इन द जू पूरा सारांश और इसके आपके कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। आपको सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से बताते हैं कि टाइगर इन द जू के जो ये कवि महोदय जी हैं, कवि यानी कि राइटर का नाम है लेस्ली नॉरिस। ठीक है, आप टाइगर इन द जू का राइटर जो कि हैं लेस्ली नॉरिस है। अब आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। टाइगर इन द जू, इससे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं दिस पोयम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस पोयम में आपको दो तरीके के टाइगर्स को कंपेयर किया गया है। एक तो टाइगर इन द जू, एक जो कि जू में टाइगर बंधा हुआ है, पैक है चिड़ियाघर में, और दूसरा जो कि नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में, खुले जंगल में एक टाइगर जो कि घूम रहा है। यहाँ पे दो तरीके से राइटर महोदय जी कंपेयर कर रहे हैं दो तरीके के टाइगर को। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। पोयम में क्या होता है, सबसे पहले तो जू में पोयम चल रहा होता है, मतलब जू के बारे में, जू के टाइगर के बारे में बता रहे होते हैं, उसके बाद एक से जंगल वाले टाइगर के बारे में बताने लग जाते हैं। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस से उनको जू वाले टाइगर को बताने लग जाते हैं। रीड दिस पोयम साइलेंटली वंस। इस पोयम को मन में पढ़िए, धीरे धीरे आराम से पढ़िए। एंड से विच स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और उसके बाद बताना है आपको कि कौन सा टाइगर इन द जू के बारे में गया है, कौन से स्टांजा में आपको जो एक्सप्लेनेशन किया गया है इन द जू वाले टाइगर का किया गया है, और कौन से स्टांजा में आपका जो एक्सप्लेनेशन किए हैं राइटर जी वो इन द जंगल वाले में किए हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टांजा में क्या लिखा हुआ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स क्या हो गया, अकड़कड़ चलना, अकड़कड़ मतलब सीना तान के अकड़कड़ चलते हैं ना, वो हो गया स्टॉक्स। विविध मतलब अनेक 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 तरह के, और स्ट्राइप्स मतलब बाघ की जो धाड़ी होती है ऊपर, वो हो गया स्ट्राइप्स। वर्ड मीनिंग हमने जान लिया। ही स्टॉक्स, ही यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए। तो यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हो रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स, वह जो कि था अपनी शरीर की धारियों, अलग अलग तरह के धारियों को लेकर के, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्या करता है पिंजरे में अपने कुछ पैर, कुछ स्टेप मतलब कुछ पैर आगे बढ़ाता है, मतलब कुछ स्टेप आगे बढ़ाता है, इन हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। यहाँ पे देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट कंपेयर किया गया है आपको, जो कि टाइगर के पंजे होते हैं, नीचे वाले पॉज होते हैं, उसको यहाँ पे कंपेयर किया है पैड ऑफ वेलवेट से। इन हिज क्वाइट रेग, रेग क्या हो जाता है, रेग का आप लोग वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। रेग मतलब हो जाता है क्रोध। ठीक है, तो चलिए इसका पोयम का हम लोग सारांश जान लेते हैं। क्या हो गया, फर्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविध, वह बाघ यानी कि जो अपनी शरीर की स्पष्ट धारियों और अलग अलग धारियों के साथ पिंजरे में एक कदम चलता है, वो भी किरा निश्चल क्रोध के साथ अपने गद्देदार पंजा, मतलब जो कि यहाँ पे किया गया था वेलवेट वाले क्वाइट का, गद्देदार पंजों के साथ वो कदम आगे बढ़ाता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग मतलब छिप कर हो जाता है, मतलब छिपा हुआ। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, क्या करता है वो शैडो यानी कि झाड़ियाँ के जो कि परछाई होती है, शैडो में छिपा हुआ, शैडो में परछाई हो जाती है, परछाई में छिपा हुआ, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास लंबे लंबे घासों के बीच सिरकता हुआ, स्लाइडिंग मतलब सिरकना। नियर द वाटर होल, वाटर स्रोत के समीप, वाटर मतलब पानी के स्रोत के समीप। व्हेन प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब हो जाता है मोटा ताजा, मतलब स्वस्थ है। प्लम्प डियर मतलब हरिन हो गया, पास मतलब वो क्या कर रहा है, दूसरे बाघ के कंपेयर किया, यहाँ पे जू वाले बाघ का कंपेयर किया गया था जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पे आपको किया जा रहा है जंगल वाले बाघ को, कि बाघ क्या गया झाड़ियों के परछाई में छिपा हुआ है, धीरे धीरे लंबे लंबे ग्रास के नीचे सरक रहा है, और नज़दीक आ जाता है, समीप आ जाता है किसके, उस हिरण के पास जो कि पानी पीने आया हुआ था। ठीक है, मोटा ताजा हिरण के पास। अब नेक्स्ट लीजिए, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। स्नैरलिंग मतलब होता है बाघ की आवाज़, जो कि शेर गर्र करके आवाज़ करता है, गुराना हो गया, वो हो गया टू क्रॉल यानी कि स्नैरलिंग। अराउंड द हाउसेस क्या करता है कि घर के चारों तरफ गुर्राते हुए वो चल रहा है। एट द जंगल सेज, जंगल के छोर पर भी यानी कि जंगल के किनारे पर भी। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, फैंग्स क्या हो जाता है उसके, मतलब दांत उसको बोल सकते हैं। हिज क्लॉज मतलब उसके पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, सारे जंग मतलब जो कि गांव वालों को था उनको एक भय तैयार कर रहा था, भय प्रदर्शित कर रहा था। जिसका सारांश हो गया, उसे जंगल में छोड़कर
अपने नंगे तीखे दांतों से, अपने पंजों से वो क्या कर रहा था, प्रदर्शित कर रहा था और गांव वालों को आतंकित कर रहा था और उनके घरों के चारों तरफ गुर्राते हुए घूम रहा था। ठीक है। बट ही लॉक्स इन द कॉन्सेंट ऑन कॉन्क्रीट वॉल, किंतु वह कॉन्क्रीट मतलब हो गया पत्थर, जो कि हम लोग दीवार बनाते हैं कॉन्क्रीट से, वो हो गया सीमेंट गिट्टी वाला, वो कॉन्क्रीट यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है। बट ही लॉक्स इन द कॉन्क्रीट सेल, उससे क्या किया गया है, मजबूत कोठरी में बंद कर दिया गया। सेल मतलब कोठरी हो गया, कमरा हो गया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो कि शक्ति थी वो सारे के सारे बार के पीछे ही है। बार मतलब सलाखों के पीछे ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या कर रहा है, आने जाने वालों को प्रवाह न करते हुए अपने पिंजरे में ही अकड़कर चल रहा है। ठीक है। स्टॉकिंग मतलब मैं आपको बता दिया था पहले ही, अकड़कर चलना। अब नेक्स्ट जाना पड़ते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब वह रात्रि में, लास्ट वॉइस एट नाइट मध्य रात्रि में, द पेट्रोलिंग कार्स की वो क्या कर रहा है, चीखे को सुन रहा है। पेट्रोलिंग कार्स होते हैं जो रात में पेट्रोलिंग पुलिस चलते रहते हैं, उनकी कार्स का। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और ऊपर जो कि तारे हैं, चमकते हुए तारे, सितारों की एक तरफ एक एक टक करके देख रहा है अपनी तीखी नज़रों से। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है। तो इसका कहानी का हो गया इस सेकंड स्टांज मतलब लास्ट स्टांजा का, वह रात्रि में गश्त लगाते हुए मोटर कारों की ध्वनि को सुन रहा है, मतलब पेट्रोलिंग कार्स की ध्वनि को सुन रहा है और अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों की तरफ एक टक होकर देख रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या कह रहे हैं, ये आपको इन द जंगल वाले पार्क के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको इन द केज वाले पार्क के बारे में बताया गया था। ये आपको फिर से वापस इन द जंगल वाले बाग के बताया गया था, और यहाँ पे आपको फिर से केज वाले बाग के बारे, ये भी जंगल के वाले बाग के बारे में बताया गया था, और जो कि फर्स्ट स्टांजा था वो आपके केज वाले बाग के बारे में बताया गया था, यानी कि जू वाले बाग के बारे में बताया गया था। चलिए अब ये सारे हो गए। अब हम लोग जान लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, सब पोएटिक डिवाइसेस या फिर कुछ राइमिंग स्कीम्स इसका जान लेते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इस पोएम की राइमिंग स्कीम्स की ओर बढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पे स्ट्राइप्स आ गया है, मतलब इसका हम दे देंगे ए। अब स्ट्राइप्स जैसे मिलते जुलते शब्द हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में चेक करेंगे, स्ट्राइप जैसे मिलते जुलते शब्द यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। केज को हमने कर दिया बी। अब केज जैसे मिलते जुलते शब्द को देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन वाले शब्द को, तो केज जैसे मिलते जुलते शब्द यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वाले शब्द नहीं है। अब थर्ड लाइन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड का हो गया सी। ठीक है। और इस क्वाइट जैसा, मतलब थर्ड में क्वाइट आ गया, तो क्वाइट जैसे मिलते जुलते शब्द यानी कि प्रोनाउंसिएशन वाले शब्द को देखेंगे तो वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और लास्ट वाले को हम लोग डी दे देंगे। अब रेज, रेज की प्रोनाउंसिएशन वाले शब्द यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी डी फर्स्ट पैराग्राफ का। अब सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमने देख रहा है शैडो, शैडो का ए, ग्रास, मतलब इससे मिलता जुलता शब्द सेकंड मतलब सेकंड पैराग्राफ में किसी का नहीं है, शैडो जैसा प्रोनाउंसिएशन वाले। ए बी हो गया, होल यानी सी हो गया, और डी पास हो गया, मतलब यहाँ पे भी कोई मिलता जुलता शब्द नहीं है। तो इसी तरह से पूरे आपके जो हर एक स्टांजा है, हर एक स्टांजा का आपका जो राइमिंग स्कीम हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, क्योंकि कोई मिलते जुलते शब्द नहीं है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, चारों के जो कि है, चारों आपके स्टांजा जो 5 स्टांजा है सारे के आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएंगे ए बी सी डी। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं, आपके राइमिंग स्कीम्स की तरफ हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। पोएटिक डिवाइसेस में यहाँ तो सबसे फर्स्ट लाइन में ही आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेटाफर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि कंपेयर करना हो जाता है, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है ही, यानी कि टाइगर के साथ कंपेयर किया गया, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आपका आ जाता है मेटाफर। मेटाफर क्या हो जाता है, मेटाफर भी आपको कंपेयर्ड के लिए यूज होता है। तो यहाँ जैसा कि आप सभी देख रहे हो, यहाँ पे इस स्टांजा में आपको किया गया था ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्यूट, यानी कि बाघ के जो पंजे हैं उनको कंपेयर किया गया है किससे, टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विद द वेलवेट, यानी कि पैड्स ऑफ वेलवेट के साथ टाइगर पॉज को कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफर आएगा। यदि सिमिली का यूज होता है तो सिमिली एज लाइक एज यूज हो जाता, या अगर एज लाइक एज यूज हो जाता तो उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। लेकिन मेटाफर यहाँ नहीं कंपेयर्ड के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट के यहाँ मेटाफर यूज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट आपको क्या बताया था कि मतलब सेंटेंस यदि कंटिन्यू करता है और विदाउट पंचुएशन मार्क्स ही चला जाता है, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो जाता है, तो वो इंजॉयमेंट हो जाना है।
यानी कि फर्स्ट संज्ञा में जैसा कि आप देख रहे हो स्ट्रिप में यहाँ पे कोई भी सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ का यूज हुआ है क्या, आपका इंजॉयमेंट यूज हुआ है। इस लाइन में भी आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ इंजॉयमेंट यूज हुआ है और होल से पास तक लेकर इंजॉयमेंट का यूज किया गया है। थर्ड पैराग्राफ में भी सेम हाउ से एज तक इंजॉयमेंट का यूज हुआ है। और अब लास्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ में भी आप देख सकते हो कि आइज से लेकर यहाँ स्टार्स तक आपका इंजॉयमेंट का यूज हुआ है, तो यहाँ पे इंजॉयमेंट इस फिगर ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एलिट्रेशन का। ठीक है, अब एलिट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। एलिट्रेशन में आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका कोई भी एलिट्रेशन यूज नहीं हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में अगर एलिट्रेशन के बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा शुड बी लर्किंग इन शैडो। मैंने आपको एलिट्रेशन क्या बताया गया था कि दो भी क्लोजली रिलेटेड वर्ड हो और दोनों का उच्चारण एक जैसा हो या फिर फर्स्ट लेटर एक से ही शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे शुड और शैडो फर्स्ट लेटर एस से और सेकेंड लेटर एस से और दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हो हैं और एक लाइन में भी है, तो यहाँ पे हो गया क्या, आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है। अब दूसरा एलिट्रेशन यूज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लम्प डियर पास में। ठीक है, तो यहाँ प्लम्प और पास दोनों एक ही लाइन में है, क्लोजली रिलेटेड है और फर्स्ट लेटर जो कि है पी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो गया एलिट्रेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट एलिट्रेशन आपका यूज हुआ है इस पैराग्राफ में कॉन्क्रीट सेल में। सी फॉर कॉन्क्रीट और सी फॉर सेल दोनों क्लोजली रिलेटेड भी हैं और दोनों एक लाइन में ही है और दोनों का फर्स्ट लेटर जो कि है वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एलिट्रेशन का यूज हो गया। नेक्स्ट एलिट्रेशन आपका आ गया बिहाइंड और बार्स के। ठीक है, यहाँ पे बी और बी दोनों क्लोजली रिलेटेड भी हैं और दोनों का फर्स्ट लेटर बी से भी शुरू हो रहा है, तो बिहाइंड द बार्स भी आपका एक एलिट्रेशन यूज हो गया। नेक्स्ट एलिट्रेशन आ जाता है लास्ट पैराग्राफ में ही हियर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही और हियर्स दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं और दोनों के फर्स्ट लेटर जो कि है एच से शुरू हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। तो मैंने आपको इसमें क्या बता दिया, क्या क्या आपके फिगर ऑफ स्पीच है। पहला तो पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इंजॉयमेंट और आपके एलिट्रेशन, ये चारों जो कि हैं यहाँ पे इसके फिगर ऑफ स्पीच हो गए, यानी कि पोएटिक डिवाइस हो गए। आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक से हमारा मोटिवेशन मिलता है आपके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाने के लिए। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। यहाँ पे आपको बोर्ड से रिलेटेड सारी तैयारियाँ कराई जाती है, आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जहाँ भी हो उनको शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपको संपूर्ण सिलेबस, आपकी कंप्लीट सिलेबस कराई जाएगी। आप अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हो इस साइट का और या फिर इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हो, इसका पूरे आप यदि कुछ इससे रिलेटेड चाहते हो तो आप हमारे साइट cbseguide.net पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।